नमस्कार, दिन भर की चुनिंदा खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष भोजवानी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दरभा क्षेत्र के एक व्यक्ति की अचानक मौत होने से फिर फैली सनसनी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चौथे मंजिल को फिर किया गया सील। कायदे कानून के चलते ऑटो चालक परेशान। कम सवारी बिठाने की मिली अनुमति से नहीं हो रही पर्याप्त कमाई। प्रियदर्शनी स्टेडियम के इंडोर हॉल के छत से टपक रहा पानी। बैडमिंटन खिलाड़ी परेशान, सुधारने की है गुहार। और बस्तर के किसान कम लागत में अधिक खेती करने के मल्चिंग विधि का कर रहे उपयोग, मिल रहा लाभ। अब खबरें विस्तार से। दरभा स्वास्थ्य केंद्र से रेफर संदिग्ध मरीज की मौत मेकाज में होने के बाद आईसीयू को सील किया गया। चिकित्सा भी आईसीयू में आइसोलेट होते हुए हैं। मृतक कल इलाज के लिए डिमरापाल अस्पताल पहुंचा था। डिमरापाल मेडिकल कॉलेज के चौथी मंजिल में बीती रात उपचार के लिए आए एक युवक की मौत हो जाने के बाद हाल को सील कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार दरभा क्षेत्र गुमड़पाल निवासी एक युवक की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से दरभा स्वास्थ्य केंद्र से मेकाज उपचार के लिए रेफर किया गया था। यहां उसकी जांच करने के बाद मरीज को चिकित्सकों ने दवाई देकर घर जाने की सलाह दी थी, लेकिन मरीज अपने परिजनों के साथ घर वापस नहीं जाकर रात को चौथी मंजिल में बने हाल में ही सो गया। देर रात अचानक उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा के मद्देनज़र प्रबंधन ने हाल को तत्काल सील कर दिया है। वहीं इस मामले में मेकाज अधीक्षक डॉक्टर के.एल. आज़ाद ने बताया कि युवक की मौत के बाद हाल को सील करते हुए मेकाज प्रबंधन मामले की जाँच में जुट गया है। बस्तर की बात, जगदलपुर। कलेक्टर रजत बंसल ने कलेक्ट्रेट के विभिन्न विभागों के कार्यालय का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। श्री बंसल प्रेरणा सभा कक्ष में पहुंचकर वहां चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। कार्यपाल अभियंता लोक निर्माण विभाग को प्रेरणा सभा कक्ष के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने एवं वहां पर सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। इस दौरान उन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग, भू अभिलेख शाखा, राजस्व शाखा, अभिलेख कोष्ठ, प्रपत्र शाखा, मॉडर्न रिकॉर्ड रूम, खाद्य विभाग आदि का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर ने डिजिटल रिकॉर्ड रूम निरीक्षण कर वहां उपस्थित कर्मचारियों से कार्यों के संबंध में जानकारी ली। मौके पर उपस्थित अधिकारियों को जिले के सभी 604 गांवों को रिकॉर्ड को मॉडर्न रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित कर रखने के निर्देश दिए। ऑटो चालकों को ऑटो संचालित करने के लिए अनुमति दिए जाने के बावजूद ऑटो मालिक एवं चालकों का जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। ऑटो चालकों का कहना है कि केवल 2 सवारी ढोने से उनके ऑटो का खर्चा नहीं निकल पा रहा। ऐसे में वे घर किस तरह से चलाएंगे, परिवार किस तरह से पालेंगे, उनके सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार द्वारा ऑटो चलाने की अनुमति दिए जाने के बाद भी ऑटो चालकों की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। लॉकडाउन के बाद से ही ऑटो का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिसके चलते ऑटो चालकों को 2 महीने बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसी तरह वे इस दौरान अपने परिवार का भरण पोषण किया। कुछ ही दिनों पहले ऑटो चलाने की छूट दी गई है और नियम कायदे कानून से ही ऑटो चलाने की इन्हें छूट मिली है। सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता के चलते लॉकडाउन में ऑटो को छूट मिलने के बाद भी बहुत कम ऑटो चलाते हुए ऑटो चालक दिखाई दे रहे हैं। ऑटो चालकों और उनके मालिकों के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इनका कहना है कि उनके पास डीजल गाड़ी है और 2 सवारी बिठाना है। जो सवारी हम छोड़ते हैं उतने में उनका डीजल का पैसा भी नहीं निकल पाता है। इनका कहना है कि 2 सवारियों की इजाज़त दी गई है जो पर्याप्त नहीं है। ऑटो चालकों की क्या है समस्या, आइए सुनते हैं। अच्छा, ऑटो चला रहे हैं जी, सरकार तो परमिशन दिया है सर ऑटो चलाने का, लेकिन 2 सवारी बिठाने के परमिशन दिए हैं। अब उसमें 2 सवारी हमारे तो रोजी रोटी चल नहीं रहा है। या डीजल 2 सवारी को ले जाते हैं 10 ही रुपया मिलता है, 10 रुपया में हमारा रोजी रोटी क्या बनेगा। डीजल हो गया 70-75 रुपया की लीटर चल रहा है। इसमें हम लॉकडाउन में चल रहे हैं। सरकार हमको पूर्ण परमिशन दे दिया है सवारी बिठाने का, 2 सवारी बिठा के ले जाना है। तो इसमें हम अपना रोजी रोटी देखें कि हमारा भी किस्त वाला है गाड़ी, ना किस्त पटा पा रहे हैं ना कुछ, अपना पेट चल रहा है रोजी। इसमें हम बहुत दिक्कत बहुत हो रही है। आपको ऑटो कब से चला? ऑटो हो गया मेरे को 10 साल हो गया। तो अभी क्या स्थिति है? अभी बहुत ज़्यादा डाउन है। 2 सवारी अलाउ दिए हैं अभी, लेकिन उसमें हो नहीं पा रहा है जो गुजारा। डीजल का रेट भी एकदम बढ़ गया है। अभी लॉकडाउन के दौरान कैसा चला रहे थे घर? अब वैसे ही चल रहा था, धीरे धीरे। ऑटो चला ही नहीं रहे थे, ऐसे बैठे थे और जो आ रहा था ऐसे।
ऑटो चालकों ने सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार उन्हें कुछ और सवारी बैठाने की इजाजत दे ताकि वे अपनी आजीविका आसानी से चला सकें। बस्तर की बात, जगदलपुर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत चंद्रवाल के मार्गदर्शन में जिले के 106 ग्राम पंचायत में स्थित छोटे छोटे पहाड़ियों में स्टैग्ड कंटूर ट्रैच विधि का उपयोग कर जल मृदा संवर्धन के साथ पर्यावरण संरक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है। मनरेगा के तहत 106 ग्राम पंचायत में यह कार्य किया जा रहा है, जिसमें 64 ग्राम पंचायत में पूर्ण कर लिया गया। 52 ग्राम पंचायत में कार्य प्रगति पर है। इस कार्य में 8000 से अधिक लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार का अवसर मिला। श्री चंद्रवाल ने संबंधित जनपद सीओ के पौधारोपण की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर सीमा से लगे ग्राम कुमरावंड के कृषि महाविद्यालय क्वारंटाइन सेंटर में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से वहां रह रहे 72 व्यक्तियों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया। सभी परेशान हैं और बिना जांच के उस व्यक्ति को वहां रखे जाने से आक्रोशित भी हैं। सभी को यह डर सता रहा है कि उन्हें निर्धारित क्वारंटाइन समय पर छोड़ दिया जाएगा या क्वारंटाइन का समय बढ़ा दिया जाएगा। क्वारंटाइन सेंटर कृषि महाविद्यालय परिसर कुमरावंड में एक व्यक्ति का सैंपल पॉजिटिव आने के बाद पूरे परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। चारों ओर बैरिकेड लगाकर इस क्षेत्र के लोगों को बाहर जाने या बाहर वाले लोगों को अंदर आने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस क्वारंटाइन सेंटर में वर्तमान में 72 लोग रह रहे हैं। इनमें कुछ गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। इन्हीं में शामिल एक व्यक्ति ने फोन पर हमारे संवाददाता को जानकारी देते हुए बताया कि इस क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे अधिकांश लोगों का क्वारंटाइन टाइम 2-3 दिन में पूर्ण होने को था, लेकिन उक्त युवक जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उसे लाकर यहां रख दिया गया, जिससे हम सभी को संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। क्वारंटाइन सेंटर के प्रभारी को चाहिए था कि पहले युवक की जांच कर ली जाती और उसके बाद उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिससे यहां रह रहे लोगों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। लोगों का कहना है कि उक्त युवक को उस क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाना था जहां पर 1-2 दिन हुए लोग रह रहे थे। लोगों का यह भी कहना है कि उक्त युवक को उस क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाना था जहां पर 1-2 दिन हुए लोग रह रहे थे। इस कोरोना संक्रमित सेंटर में पहुंचने से हम सभी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि उन्हें शीघ्र क्वारंटाइन टाइम से मुक्ति मिलेगी या क्वारंटाइन का समय और बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि प्रशासन द्वारा कुमरावंड कृषि महाविद्यालय परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। बस्तर की बात, जगदलपुर। स्थानीय प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में स्थित इंडोर हॉल की छत पिछले दिनों हवा पानी से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते पानी इंडोर हॉल में टपक रहा है और इसके कुछ माह पूर्व बिछाए गए बैडमिंटन कोर्ट भी बर्बाद हो रहे हैं। बैडमिंटन संघ द्वारा इसे शीघ्र सुधारने जाने का अनुरोध कलेक्टर से किया गया। प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम के इंडोर हॉल की छत क्षतिग्रस्त हो गई है। यहाँ लगाए गए प्लास्टिक शीट पिछले दिनों हुए हवा पानी में उड़ गया है, जिसके चलते बारिश का पानी इंडोर हॉल में टपक रहा है और यहाँ बिछाए गए बैडमिंटन कोर्ट खराब हो रहे हैं। बैडमिंटन संघ के द्वारा
कलेक्टर से इंडोर हॉल में के छत को शीघ्र सुधारे जाने की मांग की गई थी, जिस पर तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर अय्याज तंबोली ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को छत सुधारने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक इस छत को नहीं सुधारा गया है, जिसके चलते कुछ माह पूर्व लगाए गए बैडमिंटन कोर्ट खराब हो रहे हैं। इस संबंध में बस्तर जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष संजय विश्वकर्मा ने कहा, अभी 4 महीने पहले राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था ओपन, तो उस समय जो है नए मैट लगाए गए थे और स्टेडियम का थोड़ा बहुत जो जीर्णोद्धार जो हुआ था। उसके बाद मार्च माह में जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद से खेल कूद वहाँ बंद हो गया और पूरी तरह से स्टेडियम बंद था। बीच में हवा पानी बहुत चली थी, जिसकी वजह से ऊपर की छत के कुछ सीट उखड़ गई थी और उखड़ने की वजह से स्टेडियम के अंदर में पानी चूता था। इस संबंध में हम लोगों ने तत्काल जो है इसकी फ़ोटो खींचकर और उसके बाद में कलेक्टर अय्याज तंबोली जी से बात की थी, पूरी स्थिति को अवगत कराया था। उसके बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग को फ़ोन करके और उनको बुला के सूचित करके स्टेडियम को तत्काल सुधारने की बात कही थी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि स्टेडियम का जीर्णोद्धार किया जाएगा। ऐसी जानकारी मिली है कि पूरी शीट बदलना है उसमें और संबंध में शायद प्रक्रिया हो रही है, ऐसी जानकारी हमें मिली है, लेकिन हमें कोई लिखित में ऐसी कोई सूचना नहीं है। लेकिन संघ को आश्वस्त किया गया है कि तत्काल उसका सुधार होगा और जो सीट जो उखड़ गई है उस संबंध में सुधारने के लिए हमें लगातार बोल रहे हैं कि आज सुधरेगा, कल सुधरेगा। जैसे आज हमें जानकारी मिलेगी, कल सवेरे जो आके उसको लिफ्ट लगा के उस सीट को, उखड़ी हुई सीट को सुधारेंगे। अब देखिए कल क्या होता है। यहाँ आने वाले खिलाड़ियों को उम्मीद है कि शीघ्र ही यहाँ के छत को सुधार लिया जाएगा और एक सुसज्जित इंडोर हॉल इन्हें मिल सकेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। सब्जी उत्पादन करने वाले उन्नत किसान इन दिनों मल्चिंग विधि से खेती कर रहे हैं। मल्चिंग विधि से खेती करने पर पानी की खपत कम होने के साथ ही खरपतवार और कीट प्रकोप की भी फसल नहीं होता है। बस्तर के किसानों को इसका क्या लाभ मिल रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों द्वारा कृषि में लागत कम करने के उद्देश्य से नए नए विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। इनमें से एक मल्चिंग विधि से सब्जी की खेती में 50% तक पानी की आवश्यकता कम हो जाती है। खेती में फसल के तने को कमजोर करने वाला खरपतवार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, जिससे खेती को बल मिलता है। टमाटर जैसी फसल में फल सुरक्षित रहता है क्योंकि वह इस विधि द्वारा मिट्टी के संपर्क में नहीं रहता है। इन सभी फायदों को देखते हुए उन्नत कृषक अब मल्चिंग विधि से ही सब्जी की खेती कर रहे हैं। इन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्राम कुलसूर में किसानों द्वारा टमाटर और मिर्ची की फसल हेतु मल्चिंग का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कृषि महाविद्यालय के पादप रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रघुनाथ सिंह नेताम, जैसे मल्चिंग करते हैं हम लोग। मल्चिंग खेती जो है मुख्य रूप से जो सब्जी वाली फसल है उसके लिए करते हैं, और जैसे अपना पौधा है, आम का पौधा, उसमें करते हैं। तो इससे ये फ़ायदा है कि हम मल्चिंग करते हैं तो उसमें जो घास है वो बहुत कम आता है। कीड़ा बीमारी है, कीड़ा बीमारी भी मल्च कर देंगे तो उसमें क्या गर्मी उत्पन्न होता है, उससे क्या कीड़ा बीमारी जो अंडा देते हैं या कुछ फंगस है या बैक्टीरिया है, उसके जो रहते हैं अंडे, वो नष्ट हो जाते हैं। इससे क्या है कि बीमारी भी कम आती है, उत्पादन अब बढ़ता है। और जैसे हम मल्चिंग करते हैं तो जो लेबर लगाते हैं मजदूर, उसकी कमी होती है, क्योंकि हम कुछ भी सब्जी की खेती करते हैं तो मुख्य समस्या रहता है उसमें घास घास बहुत ज़्यादा आता है। तो मल्च हम कर देते हैं तो घास कम उगता है, तो इससे मजदूरी की बचत होती है। मतलब खरपत निकालना, हाँ, खरपतवार निकालना नहीं पड़ता है, उसमें खरपतवार पूरे मर जाते हैं, तो इससे काफ़ी लागत में कमी आती है। और पानी जैसे हम मल्चिंग करते हैं तो उसमें हम ड्रिप का करते हैं, तो ड्रिप में करते हैं तो उसमें नमी सुरक्षित रहता है, तो इससे हमको पानी की भी बचत होता है। और दवाई भी डालते हैं तो वो क्या, जो फसल है उसी में ही वो अब्जार हो जाता है। कुल मिला के जो किसान कर रहे हैं मल्चिंग खेती जो कर रहे हैं किसान, वो बड़ा फ़ायदेमंद है। इससे क्या उसके फसल का सुरक्षा भी अच्छा होता है, आमदनी भी अच्छा प्राप्त होता है। बस्तर के कृषक भी
कम लागत में अधिक पैदावार लेने के लिए मल्चिंग विधि का प्रयोग कर रहे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। बुधवार की शाम तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। वैसे पिछले 2-3 दिनों से बादल का आना जाना लगा रहा, लेकिन बादल बरस नहीं रहे थे। लेकिन बुधवार की शाम काले बादल और गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई, जिसके चलते गर्मी से थोड़ी राहत मिली। थोड़ी देर की झमाझम बारिश से ही शहर की निचली बस्तियों में जल भाव की समस्या निर्मित हो गई, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आइए चलते चलते फिर एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दरबा क्षेत्र के एक व्यक्ति की अचानक मौत होने से फिर फैली सनसनी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 4थे मंजिल को फिर किया गया सील। कायदे कानून के चलते ऑटो चालक परेशान। कम सवारी बिठाने की मिली अनुमति से नहीं हो रही पर्याप्त कमाई। प्रियदर्शनी स्टेडियम के इंडोर हॉल के छत से टपक रहा पानी। बैडमिंटन खिलाड़ी परेशान, सुधारने की है गुहार। और बस्तर के किसान कम लागत में अधिक खेती करने के मल्चिंग विधि का कर रहे उपयोग, मिल रहा लाभ। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।